Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today we start a new topic, pattern in the sky. Take out your science book, open page number 91. In this chapter, we discussed what are the major patterns we see in the sky. What are the major patterns, yeah, what are the patterns we see in the sky? Let's start. Come to the vocabulary. First word is star, heavenly bodies visible from Earth as point line in the night sky. You know very well what are stars. स्टार्स क्या होते हैं जो आप अपने स्काई पे देखते हैं, जो एक आपको एक पॉइंट की तरह नज़र आते हैं, चमकते हुए, शाइन होते हुए. सही. पैटर्न, पैटर्न कहते हैं शेप या डिज़ाइन को, ठीक है, जो कि रिपीट होते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में. एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द, जो आप अर्थ के ऑर्बिट पे जो आप एक लाइन बना रहे थे, वो बेसिकली लाइन होती नहीं है, एक इमेजरी लाइन होती है, इसको हम एक्सेस कहते हैं. फेज अ सर्टेन वे इन विच समथिंग अपीयर. फेज वो होते हैं कोई भी एक वे है, एक पार्ट है, उसमें कोई भी चीज़ अपीयर हो रही है. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जो कि डेफिनेट नेम्स उनको गिवन दिया जाए. ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं और इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है. नाउ फर्स्ट पैरा, वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. आप देखें तो आप यकीनन ऑब्जेक्ट्स स्काई पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे मून है, स्टार्स हैं, ठीक है, सन है. डे टाइम में आप सन देखते हैं, नाइट टाइम में आप स्टार्स और मून देखते हैं, ठीक है. सन ऑलवेज इन द स्काई, इट इज़ इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द डे में स्काई मतलब सन होता है, और नाइट में आपको क्या होते हैं, बादल नज़र आते हैं, आपको मून नज़र आता है, आपको स्टार नज़र आते हैं, ठीक है. आपको स्टार्स बहुत ही छोटे दिखते हैं, ठीक है, मगर कहा जाता है कि ये होते बहुत बड़े हैं. दे आर वेरी बिग. देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस होते हैं स्काई पे. कितने बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं जिसको आप फ्यू थाउजेंड स्टार्स ही आप देख पा रहे होते हैं, बाकी नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं. आप वो क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि आपसे बहुत दूर होते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वी सी सेवरल पैटर्न्स इन द स्काई, और आप पैटर्न्स भी देखे होते हैं. नाउ सेकेंड हेडिंग इज डे एंड नाइट. वी नो दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड इज ओन एक्सिस. ये तो आपको पता है. द मूवमेंट और रोटेशन कॉसेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली वही बता रही थी कि अब दिन होना है, कब रात हो. को जो भी पार्ट है वो सन के अगर फेस सन के सामने होगा तो उधर डे होगा, उसके बैक साइड पे क्या होगा, नाइट होगी. इसी तरह जो है अर्थ इस तरह एक्सिस पे अपने मूव करता रहता है, और जहाँ पे सन की रोशनी होती है तभी कहा जाता है अगर यहाँ पे दिन है तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको रात मिली, अगर वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगी. इस तरह होता है, ठीक है. दिस पार्ट इज 19 एंड 9 आर द पैटर्न दैट रिपीट एवरी डे. और ये एक पैटर्न की तरह है कि सुबह होती है, रात होती है, तो ये हर दिन यही होता है, ये रिपीट होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सीजन्स. सीजन्स क्या होते हैं? अर्थ नॉट ओनली टर्न ऑन एक्सिस बट ऑल्सो मूव अराउंड अस. अर्थ जो होते हैं वो अपने एक्सिस पे टर्न नहीं होते हैं, मगर सन के इर्द गिर्द ज़रूर मूव करते हैं. दिस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ये रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं? ये जो रेवोल्यूशन है, ये मूवमेंट है, ये बेसिकली सीजन्स का सबक बनती है कि आपके जो सीजन सारे होते हैं, विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, तो किस तरह. समटाइम्स द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ टिल्स टू द सन, द हाफ हैज़. जो चीज़ सन के बहुत आपके करीब होगी वहाँ पे कहा जाता है कि जो पार्ट आपका हो गया तो वहाँ पे गर्मियाँ हैं, समर आ गया, और जो थोड़ा सा दूर है सन के तो वहाँ पे विंटर है. तभी कहा जाता है कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं बनस्बत हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जो फेस करते हैं, हमारे जो फेस होता है वो सन के बिल्कुल सामने होने की वजह से क्या होता है कि आपको जो है समर यहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि समर हमारे यहाँ ज़्यादा होती है विंटर से. तो बाहर ममालिक में क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में विंटर ज़्यादा होती है, समर कम. द सीज़न आर द पैटर्न दैट रिपीट एवरी ईयर. क्योंकि ये हर साल चेंज हो रहा है. आपको पता है हर साल जो है गर्मी होती है और सर्दियाँ भी होती हैं, और किस किस महीने पे होती है, किस किस महीने से सर्दियाँ होती है, तो ये हर साल का होता है. सही. नाउ सेकेंड हेडिंग इज, नेक्स्ट हेडिंग इज द मून. समटाइम वी सी द फुल मून, इट लुक्स लाइक अ सर्कल. ठीक है, आप अगर आप देखें तो आप फुल मून भी देखते हैं जो कि सर्कल की तरह दिखता है.
अदर टाइम वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, हम कभी कभार मून नहीं देखते, कभी कभार हम बिल्कुल हाफ उस पर हाफ मून देखते, कभी कभार हम क्रिसेंट कहते हैं। क्रिसेंट क्या होता है? बिल्कुल बारीक चांद जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पैटर्न जो चेंजिंग्स हो रहे हैं मून के शेप के, ये भी हर मंथ जो है वो चेंज होते हैं, और इसी को हम फेसेस कहते हैं। ये फेसेस ऑफ मून है कि क्रीसेंट कब होता है, हाफ मून कब होता है, फुल मून कब होता है, और कभी कभार नो मून, मतलब मून ही नहीं दिखेगा। तो ये कब कब होता है, ये सब जो है आपके हर महीने ये चेंज होते हैं। इसको हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं, क्रीसेंट को, हाफ मून को, फुल मून को, नो मून को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। कॉन्स्टेलेशन, बहुत साल पहले जो है लोगों ने नोटिस किया था कि सम स्टार जो है आपके स्काई पे ऐसे अरेंज हुए हुए, तो वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे, जो ग्रुप ऑफ स्टार है वो पैटर्न बनाए। इसी पैटर्न और ग्रुप ऑफ स्टार को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, और ये कोई भी पिक्चर बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा है कि वो पिक्चर किसी एनिमल की बन रही होती है, किसी पीपल की बन रही होती है, किसी थिंग्स की बन रही होती है, और फिर ये इन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बना दी कॉन्स्टेलेशन के पीछे। आप जो स्टार के पीछे के बारे में पढ़ रहे होते हैं, आपका अपना स्टार क्या है, जैसे लियो है, स्कॉर्पियो है, ये भी ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब एक ग्रुप बनकर जो ये कॉन्स्टेलेशन बना रहे थे, उनको नाम दे दिया और उनके पीछे की स्टोरी रख दी कि ये ऐसा ऐसा होता है। वी कैन सेवर कॉन्स्टेलेशन इज आर कैंसर, स्कॉर्पियो, मैंने अभी बात की ना, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सारे जितने भी हैं ये आपके कॉन्स्टेलेशन में आते हैं। जेमिनी, लियो, ये सारे क्या है? कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, नेक्स्ट आइए, उसरा मेजर। उसरा मेजर भी एक वो है, कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, जो कि जिसके मायने हैं ग्रेट बियर। ठीक है, अगर आप फिगर में देखें तो आपको देयर आर ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ठीक है, सर्वर स्टार जो है 7 स्टार आपको दिख रहे हैं उसकी टेल पे। ठीक है, वो बना रहे होते हैं ग्रेट बियर के, अगर टेल पे देखें तो ये 7 स्टार बना रहे होते हैं। इसी 7 स्टार को हम क्या कहते हैं? बिग डिपर। बिग डिपर क्या होता है? ये भी कॉन्स्टेलेशन है, क्योंकि 7 स्टार ग्रुप ऑफ स्टार बन गया है, तो ये क्या बना रहे हैं? बिग डिपर बना रहे हो। बिग डिपर भी कॉन्स्टेलेशन हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट कॉन्स्टेलेशन, 4 स्टार ऑफ द बिग डिपर। और ये जो 4 स्टार बना रहे हैं आप देखें तो ये एक बॉल बना रहे हैं, और ये जो बॉल बना रहे हैं वाइल 3 स्टार फ्रॉम द हैंडल। सही, सामने दिखे जाए तो एक हैंडल भी बना रहे, सही है। तो ये जो है एक बॉल बन गया, हैंडल बन गया, ग्रुप ऑफ स्टार इस तरह अरेंज हुए हैं। क्या आपको ये बियर भी नज़र आ रहे हैं? आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है? तो ये लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं जो लोगों ने नोटिस की और इसको अपनी तरफ से इमेजनरी ये सारी चीज़ें बना दी। नेक्स्ट पेज। द टू ब्राइट स्टार ऑन द एंड ऑफ द, अगर आप बोल की बात करें, जो टू ब्राइट स्टार थे, ठीक है, टूवर्ड्स अनदर, बिल्कुल अपोजिट थे स्टार्स के, ठीक है, वो हमेशा जो है नॉर्थ स्टार कहलाते हैं। जो ब्राइट स्टार होते हैं टू, वो आपके नॉर्थ स्टार होते हैं, और नॉर्थ स्टार हमेशा लोकेटेड आपके द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा वहीं पे आपके नॉर्थ स्टार भी। ठीक है, नॉर्थ स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव, बिल्कुल अपीयर नहीं होते, ये कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इट रिमेन्स इन द प्लेस, ये अपने प्लेस पे ही कायम रहते हैं अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। दिस इज़ वाई पीपल हैव यूज द नॉर्थ स्टार, क्योंकि ये बिल्कुल अबव नॉर्थ ऑफ द अर्थ के रहते हैं, तो इसलिए पीपल में जो पीपल है उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया? नॉर्थ स्टार ही नाम दिया। For hundreds of years to find the direction of north, we can see the north star. Our face is toward the north and back toward the south. ये बहुत सारे साल लगा इनको कि इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए। फिर इन्होंने देखा कि नॉर्थ क्यों है, तो इसको नॉर्थ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका जो फेस था वो नॉर्थ की तरफ था, इसका जो बैक था वो साउथ की तरफ था। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्स्टेलेशन चेंज पोजीशन। कॉन्स्टेलेशन जो होती हैं वो चेंज करती हैं अपनी पोजीशन को। जैसे जैसे अर्थ रोटेट्स होता है अपने एक्सिस पे, तो स्टार्स भी अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। स्टार्स हमेशा एक जगह सालों साल नहीं रहते, 1 साल 2 साल के बाद वो अपनी स्टार्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। ठीक है, सीजन्स के हिसाब से, जैसे समर में अलग, विंटर में अलग, तो इनकी इनकी जो पोजीशन है स्टार्स की वो चेंज होती है। जैसे हम कॉन्स्टेलेशन देख सकते हैं पिक्चर में कि विंटर में क्या है और जबकि समर में क्या है। अगर आप देखें द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर इन द समर स्काई, तो इनकी पोजीशन चेंज है एज कम्पेयर टू द विंटर स्काई। अगर विंटर स्काई में देखा जाए तो बिग डिपर और लिटिल डिपर की जो पोजीशन है वो चेंज है, समर में अलग है, विंटर में अलग है। इसका मतलब स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, सीजन्स के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते। ये आपका, दिस इज योर चैप्टर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज।
Fill in the circle of the correct option. You have to fill the circle of the correct option. Number one is what causes day and night? कौन cause करता है day and night? Earth's rotation, Earth's evolution या Earth's shape is Earth's rotation. Number two, the changing shape of the moon are called phases. Constellation या pattern जो changing shapes होते हैं moons को हम phases कहते हैं. Which one is not a constellation? Scorpius, Ursa Major या Newton? Newton, of course. Number four, which one does not change its position during a year? कौन सा ऐसा स्टार है या कौन से ऐसे कॉन्स्टलेशन है जो पोजीशन अपनी चेंज नहीं करते? लिटिल डिपर भी करते हैं, बिग डिपर भी करते हैं, जबकि नॉर्थ स्टार अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ स्टार. नंबर फाइव, ग्रेट बियर इज अ फेस ऑफ मून, कॉन्स्टलेशन या बिग डिपर? ग्रेट बियर क्या है? फेस ऑफ मून से ही कॉन्स्टलेशन या बिग डिपर? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, तो ये कॉन्स्टलेशन में है. Correct answer is constellation. Number six, the half of the earth that tilts toward the sun as, जो अर्थ के हाफ ऑफ द अर्थ जो सन की तरफ हो, उधर क्या होगा कि विंटर होगी, समर या स्प्रिंग? ऑफकोर्स समर. नंबर सेवन, इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसे है कि जो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ पे रहते हैं? द सन, द मून या नॉर्थ स्टार? Correct answer is North Star. Seasons change due to rotation of Earth, the tilt of Earth axis, the movement of water in ocean. Correct answer is the tilt of Earth axis. Earth axis की वजह से जो seasons जो होते हैं वो change होते हैं. Now come to the next page. It is in true and false. Write T for true and F for false statement. Okay. Now first statement is day and night are not the pattern in the sky. Is it true or false? False. Day and night are also the pattern in the sky. So they are false. Number two, Gemini is a constellation. जी बिल्कुल Gemini जो है वो constellation में आता है, तो is it true? As the Earth rotates on its axis, the star do not appear to move across the sky. ऐसे ही अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस में, तो स्टार जो है वो अपीयर नहीं होते हैं और मूव नहीं करते वो स्काई पे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सही. नंबर फोर, वी ऑलवेज सी द सेम शेप ऑफ द मून इन द स्काई. सेम शेप तो आप देखते नहीं, हर महीने इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर फाइव, सीजन्स आर द पैटर्न्स डेट रिपीट एवरी ईयर. जी सीजन जो है वो हर साल अपना पैटर्न चेंज करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now come to the science one. This is the word search. You have to find the word from the box in word search. Okay, this is a puzzle. I think you can do it by yourself. Now take out your science copy. In a new page, in a blank page, write down the heading pattern in the sky, objective only. You have to make a title page like this. Now come to the next page, write down the heading word bank pattern. Number one is pattern, number two is constellation, number three is rotation, number four is evolution, and number five is axis. These are the five word bank. Only in this chapter, only book word is included, and the word bank and the book word is included in this chapter. This is chapter is only objective where no question answer is not included, no question answer at the end in this chapter. So this is only objective based chapter. You have to do it in your copy, and the syllabus is finished. All the students hurry up, do the complete work of science. Okay, thank you.